गुजरात के अहमदाबाद में आज दोपहर में एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन बोइंग 737 क्रैश हो गया है। क्रैश होने के बाद इसमें आग की बड़ी बड़ी लपटें उठी और धुएं का गुबार देखा गया। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इस यात्री विमान में 242 लोग सवार थे। एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। खबर है कि यह प्लेन हादसा टेक ऑफ के दौरान हुआ। ये जान लेते हैं कि आखिर टेक ऑफ के दौरान इस तरह के हादसे ज्यादा क्यों होते हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। अब सवाल उठता है कि विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कब कब हादसों का खतरा रहता है। जानकर इसके कई कारण बताते हैं। इनमें कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। टेक ऑफ के वक्त इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। इंजन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी हादसे का कारण बन सकती है। पक्षियों का टकराना, फ्यूल प्रेशर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से हादसे हो सकते हैं। क्यों क्रैश हो रहे प्लेन? पायलट की गलती। पायलट की गलती प्लेन क्रैश होने का एक बड़ा कारण बन सकती है। टेक ऑफ के दौरान पिच एंगल, स्पीड और रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट का गलत निर्णय हादसों की वजह बनता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश मानवीय भूल की वजह से ही होते हैं। खराब मौसम। टेक ऑफ के दौरान थंडरस्टॉर्म, तेज हवा, कम विजिबिलिटी, माइक्रोबस जैसी चीजें भी दुर्घटना का कारण बनती है। हाल ही में दिल्ली में आंधी तूफान आया था तो भी एक प्लेन का वीडियो वायरल हुआ था। खराब मौसम भी कई बार प्लेन क्रैश का कारण बनती है। कई विमान हादसे इसी वजह से होती है। तकनीकी खराबी। टेक ऑफ के वक्त प्लेन क्रैश में तकनीकी खराबी अहम भूमिका निभाती है। विमान के लैंडिंग गियर, ऑटो थ्रॉटल सिस्टम, हाइड्रोलिक्स, एयर स्पीड इंडिकेटर में फॉल्ट क्रैश की वजह बन सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त समय कम होता है, इसलिए तकनीकी खराबी दूर करने की गुंजाइश भी नहीं रहती। दुनिया भर के विमान हादसों के एनालिसिस के बाद पेश हुई फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की रिपोर्ट चौंकाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हुए ऐसे 14% एक्सीडेंट टेक ऑफ के दौरान हुए, वहीं 49% विमान हादसे लैंडिंग के दौरान हुए। अब सवाल उठता है कि विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कब कब हादसों का खतरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अहमदाबाद का प्लेन हादसा इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई भयानक विमान हादसे हुए हैं। आइए जान लेते हैं भारत के कुछ बड़े विमान हादसों का इतिहास। अहमदाबाद के प्लेन हादसे ने एक बार फिर हवाई सेवा पर सवाल उठा दिए हैं। इस तरह का ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है। अगर हम भारत में अब तक हुए बड़े विमान हादसों की बात करें, 1 जनवरी 1978 को मुंबई में एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद अरब सागर में गिर गया। हादसे में 213 लोगों की मौत भी हुई। 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का बोइंग प्लेन हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 की मौत हो गई, केवल 2 लोग बचे। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में टकरा गए। इस हादसे में 349 लोगों की जान गई। 17 जुलाई 2000 को बिहार के पटना में एलायंस एयर की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण हुए हादसे में 60 लोगों की मौत हुई। 22 मई 2010 को कर्नाटक के मंगलौर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 158 लोग मारे गए। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल थे। अहमदाबाद के इस विमान हादसे की वजह खोजी जा रही है। वजह का पता भी चल सकता है। दावे भी किए जा सकते हैं कि सरकार की कोशिश होगी
कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, लेकिन ऐसे हादसे नहीं होंगे ऐसा कोई दावे के साथ कह भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।